इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम फंक्शनल कंपोनेंट किस तरीके से जो है वो क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उसका जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन होता है जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा था, तो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो क्रिएट करते हैं। सो जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो हमारे पास कुछ ऑप्शनल पैरामीटर्स जो रहते हैं जिनको हम प्रॉपर्टीज जो है बोलते हैं या प्रॉप्स जो है वो बोलते हैं, और जहाँ जो HTML सिंटैक्स हमें नजर आ रहा है इसको हम JSX जो है वो बोलते हैं। तो हम चलते हैं VS कोड पर, देखते हैं कि हम फंक्शनल कंपोनेंट किस तरीके से जो है वो बनाते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड में आ गया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाऊँगा सोर्स के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी हम कंपोनेंट्स बनाते हैं हम सारे सोर्स फोल्डर के अंदर जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लूँगा जिसका मैं नाम रख लूँगा कंपोनेंट्स। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंपोनेंट्स के नाम से मैं फोल्डर जो है मैं यहाँ पे जो है वो बना लूँगा। तो मेरा फोल्डर है कंपोनेंट्स के नाम से, वो मेरा यहाँ पे जो है वो बन गया। तो मैं यहाँ पे जो है वो कंपोनेंट बनाता जो कि हमें जो है वो से हेलो जो है वो किसी का नाम होगा वो हमें करेगा। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा से हेलो नाम से जो है वो कंपोनेंट बनाऊंगा। सो यहाँ पे जो कंपोनेंट का नाम होगा वो हम पास्कल केस में जो है वो लिखेंगे, मतलब जो पहला लेटर होगा वो जो है वो हम कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में लिखें तो फिर जो है वो हमें एरर देखने को जो है वो मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा से hello.js के नाम से मैं यहाँ पे जो फाइल होगी मैं यहाँ पे जो है वो बना लूँगा, क्योंकि जो फंक्शनल कंपोनेंट है हमारे पास सिंपली एक जावास्क्रिप्ट की जो है वो फाइल होती है। तो मैं यहाँ पे करूँगा से hello.js। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर लूँगा इंपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे रिएक्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम रिएक्ट में यहाँ पे जो है वो करूँगा। जब भी आप बनाएंगे फंक्शनल कंपोनेंट तो यहाँ पे आपको ये जो है वो करना लाजमी, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पे बना लूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लूँगा फंक्शन, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो नाम रखा है फाइल का से हेलो, तो वो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा। तो मैंने यहाँ पे कर लिया से हेलो, और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं कर्ली ब्रेसेस के जो मैं स्टेटमेंट रिटर्न करवानी है वो मैं यहाँ पे जो है वो रिटर्न करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा रिटर्न, में यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ रिटर्न, और फिर इस रिटर्न के अंदर जो भी हमने रिटर्न करवाना है वो हम यहाँ पे जो है वो रिटर्न करवा देंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे H1 जो है वो रिटर्न करवा दूंगा। तो जो H1 होगा वो मुझे यहाँ पे करेगा हेलो उसामा, मैं यहाँ पे जो है वो रिटर्न करवा देता हूँ। उसके बाद जो है वो हमने इसको किसी और फाइल के अंदर जो है वो यूज़ करना है इस कंपोनेंट को, तो उसके लिए लाजमी है कि हम इसको जो है वो एक्सपोर्ट करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लूँगा एक्सपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, इसको हम एज अ डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे जो कंपोनेंट का नाम है से हेलो वो मैं यहाँ पे जो है वो लिखूँगा। तो यहाँ पे जो ये से हेलो है वो यहाँ पे जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो हम इसको किसी भी दूसरी फाइल के अंदर जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो अब मुझे इस कंपोनेंट को app.js के अंदर जो है वो यूज़ करा, तो मैं यहाँ पे जो हेडर है इसको मैं यहाँ से जो मिटा दूंगा। मैं यहाँ पे जो मैन डिव है उसको मैं यहाँ पे जो है वो रहने दूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसका नाम है से हेलो, और यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो हमारा कंपोनेंट्स के अंदर है, और यहाँ पे जो है कंपोनेंट का नाम है वो से हेलो है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो हमारा यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पे जो है वो हमने यूज़ करा। तो यहाँ पे सिंपली उसके लिए हम यहाँ पे से हेलो लिख लेंगे, और यहाँ पे जो है वो इसको सेल्फ क्लोज जो है वो कर देंगे। अगर यहाँ पे जो ये कुछ कंटेंट जो है वो ले रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको इस तरीके से जो है वो क्लोज करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो हमारा कंपोनेंट है वो कुछ भी जो है वो नहीं ले रहा, मतलब इन बिटवीन, मतलब कोई चिल्ड्रन जो है वो नहीं ले रहा, तो यहाँ पे उसको हम सेल्फ क्लोजिंग जो है वो बना देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे सेल्फ क्लोज कर दूंगा, इसको मैं सेव करूंगा, और यहाँ पे जाऊँगा ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो उसामा। तो यहाँ हमें जो पहला कंपोनेंट है हमारा फंक्शन कंपोनेंट वो हमने जो है वो अपना बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे अभी हमने जो है वो इसको जो है वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया था, हम इसको नेम्ड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको मैं यहाँ पे कर लूँगा एक्सपोर्ट में, यहाँ पे जो है वो करूँगा। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होगा वो इस तरीके से जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो इसको जो है वो हम सिर्फ इसके नाम से जो है वो अभी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर से हेलो मैंने अभी किया, तो मैं यहाँ पे इस नेम को जो है वो यहाँ से चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ग्रीट में, यहाँ पे कर लूँगा। तो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे जो है वो हमें एरर मिलेगा कि से हेलो इज नॉट डिफाइंड, सॉरी यहाँ पे ग्रीट मुझे लिखा है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ग्रीट में, यहाँ पे दोबारा से जो है वो कर लूँगा। तो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे दिखा कि हमारे पास इंपोर्टेड एज अ ग्रीट डिफॉल्ट जो है हमारे पास जो है वो नहीं होगा। तो जब हम इस तरीके से करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करेंगे, तो हमें जो हमने यहाँ पे नाम रखा है तो उसी नाम से हम यहाँ पे जो है वो इसको कॉल करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जो है वो हमें एरर मिलेगा। अगर हमने डिफॉल्ट किया तो फिर हम जिस मर्जी नाम से जो इसको कॉल करें हम इसको इजीली जो है वो कॉल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका नाम जो है वो यहाँ पे से हेलो की जगह मैं यहाँ पे ग्रीट कर लूँ, ग्रीट में यहाँ पे जो है वो लिखूंगा, और मैं यहाँ पे नीचे भी जो है वो ग्रीट लिख लूँ, तो फिर जो है ये सही काम जो है वो करेगा। तो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो हेलो उसामा दोबारा से जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी जो है हमने यहाँ पे सिंपल फंक्शन में हम इसके अलावा यहाँ पे एरो फंक्शन है वो भी यहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसको मैं जो है यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा कॉन्स्ट, उसके बाद यहाँ पे जो नाम है से हेलो, और उसके बाद यहाँ पे इक्वल्स, और यहाँ पे एम्प्टी पैरेंथेसिस में लगा दूंगा, और यहाँ पे फैट एरो, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है मैं जो भी चीज़ रिटर्न करवानी है
वो मैं यहाँ पे जो है वो रिटर्न करवा लूँगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ रिटर्न, एंड देन उसके बाद यहाँ पे H1 जो मुझे दोबारा से रिटर्न करवाना है तो मैं यहाँ पे कर लूँगा H1, और उसके बाद मैं यहाँ पे हेलो उसामा जो है मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो उसामा दोबारा से जो है मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो ज़्यादातर जो है वो हम यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे एरो फंक्शन जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो बनाते हैं और किस तरीके से जो है वो उसको यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखिए कि हम क्लास कंपोनेंट किस तरीके से जो है वो बनाते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।